प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है जबकि भक्त के रास्ते में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु की धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां न देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करो, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख देख कर जल मरो। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है, बहुत ही प्यारा जवाब, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है वरना सूरदासी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने ना ही सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कर्म कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्तों में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथ से नीचे गिर गई जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया। तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को तो याद नहीं करता पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं। उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो दुनिया से नहीं, मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठा के देखो, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना कभी मत भूलना।
अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कितना व्यस्त है ना आज का इंसान, न जाने किस दौड़ में दौड़ रहा है। एक चूहा दौड़ में भाग रहा है जहां थकना मना है, रुकना मना है, हारना मना है। सब सुख सुविधाएं जुटा ली फिर भी पैसा पैसा, किसके लिए न जाने किसके लिए। जब धरती पर आया था तो पहला वस्त्र लंगोट पहना था, ना तो उसमें जेब थी ना उस कफन में जेब होगी जब वो इस धरती से जाएगा। तो फिर क्यों ये तृष्णा, क्यों ये अतृप्ति। पैसा कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, पर उस पैसे के पीछे अपना सुख, अपना चैन, अपना नींद और अपना स्वास्थ्य न गवाइए। याद रखना कि पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक सम्राट थे, बहुत ही दानवीर। उनका एक नियम था कि दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करते थे। एक सुबह बहुत अचंभित कर देने वाली घटना घटी। महल के द्वार पर भीड़ लगी थी। एक फकीर की इच्छा थी कि उसके छोटे से पात्र को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया जाए। एक सम्राट के लिए ये क्या बड़ी बात थी, महज कुछ सिक्के और वो पात्र भर जाता। परंतु ये क्या, पात्र में जितनी स्वर्ण मुद्राएं डाली जाती वह उतना ही खाली हो जाता। चौंकाने वाली बात थी। सम्राट भी दुखी थे इस पर। फकीर ने कहा, महाराज, अगर ये पात्र आप न भर सके तो कह देना, मैं खाली पात्र लेकर ही यहाँ से चला जाऊंगा। बस यही होगा ना कि प्रजा कहेंगे कि अपना सम्राट अपना वचन पूरा न कर सके। सम्राट भी कहाँ टलने वाले थे अपने वचन से। सारा खजाना खाली कर दिया, जो कुछ था उनके पास सब कुछ उस पात्र में डाल दिया, पर वो पात्र खाली का खाली ही रहा। सम्राट बहुत लज्जित हुए और अचंभित भी। उन्होंने हाथ जोड़कर उस फकीर से कहा, भिक्षुक क्षमा करें, यह पात्र साधारण नहीं है, इसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। आखिर क्या है इस पात्र का राज। इस पर वो फकीर हंसने लगा और कहा, कोई विशेष रहस्य नहीं है महाराज, बस ये पात्र मनुष्य के हृदय से बना है और ये सब जानते हैं कि मनुष्य का हृदय कभी भरा नहीं जा सकता। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, नित्य नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। उसकी लालसा कभी तृप्त नहीं होती। वह जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। अब आप ही बताइए महाराज, यह पात्र कैसे भरेगा। सही बात है दोस्तों, इच्छाओं की दोस्त शुरुआत तो है पर अंत नहीं, अनंत है इच्छाएं, कभी खत्म नहीं होती। मानव हृदय कभी नहीं भरता। मजे की बात तो ये है, जो इच्छाएं पूरी ना हो तब तो तकलीफ देती हैं, और अगर पूरी हो जाएं तब भी तकलीफ देती हैं। क्योंकि अगर आपने जो चाहा वो मिल गया तो संतुष्टि कितनी देर की रहती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर एक नई इच्छा का जन्म होता है और ये चक्र यूं ही चलता रहता है। जीवन का असली आनंद लेना हो तो बेकार की इच्छाओं से दूर रहो, लालच से दूर रहो, वरना हम अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करते करते इस संसार से अतृप्त लौट जाएंगे। तो फिर ये मानव हृदय कैसे भर सकता है, यह कैसे तृप्त होगा। ये तृप्त होगा मानव की भलाई से, दूसरों की खुशी देकर। दूसरों को खुशी देकर एक छोटी सी मुस्कान जब हमारे चेहरे पर आती है, वही है सच्चा सुख, सच्चा सुकून, मानव मन की तृप्ति। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान हर रिश्ते से बेजात कर देता है। इन जगह पर सदैव प्रथम रहिए, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम और क्षमा करने में प्रथम। एक गाजर के 2 टुकड़े करो, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगाकर रख दो। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा अचार बन जाएगा। गाजर वही है पर नतीजे अलग अलग हैं। इसीलिए जो भी बनना चाहते हो वैसे ही माहौल के लोगों के साथ रहा करो। मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छा है बुद्धिमान लोगों की डांट सुनना। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है।
इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो सब भूली बातें याद करके रोता है। पैसा कमाने में इतना न डूब जाओ कि खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाओ, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर जीवन भर आपका साथ देगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में हद से ज्यादा किसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि जब किसी के छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो किसी से अपनी तुलना न करो, अपनी गति से आगे बढ़ो। दूसरों को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किसी से उम्मीद न रखो, अपनी मदद खुद करो, मेहनत करो। यदि जीत आपकी मेहनत से हासिल होगी तो उस जीत की खुशी कुछ अलग ही होगी। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उसकी कही बात भूल जाओ, और अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। अगर आपको कोई बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसे सब अच्छा कहें। जीवन में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपका आपसे अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। सुबह उठकर फूलों को भी ये पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। कल क्या होगा जब ये पता ही नहीं, तो चिंता किस बात की। जिंदगी जैसी भी चल रही है उसे खुशी से जियो, बेफिक्र जियो। तुलना करना, कंपैरिजन करना हमारे दुखों का कारण यही है। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, कितना खुश रहता होगा वो, कितना पैसा है उसके पास, नौकर चाकर हैं, कितनी खूबसूरत है वो, या कितना हैंडसम है वो, सब कितना पसंद करते होंगे उसको, कितना खुश रहता होगा वो। क्या मम्मा, उसने आईफोन खरीद लिया है और मैंने 2 साल से अपना फोन चेंज नहीं किया। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। समय ना तो कभी अच्छा होता है और ना ही कभी बुरा, वो सब के लिए एक समान होता है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही बनाते हैं। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। जानते हो असफलता किसे कहते हैं? हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ होता है सीखना। हम सीखने के लिए ही हारते हैं। हर हार आपको बेहतर और बेहतर बनाती है। हर हार आपको और मजबूत बनाती है। बस शर्त यही है, हर हार से आपको कुछ सीखना, हर हार से कुछ सीखा जाए। हर हार के बाद अपने अंदर की खामियों की तलाश की जाए, जहां सुधारने की गुंजाइश हो। मन चंचल होता है, मन भागता भी है, मन उलझता भी है। कई बार बहुत सी बेकार उलझनें होती हैं,
जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बरसे पुरानी बातों में उलझ कर रह जाता है। अगर ऐसा हो तो अकेले टहलने निकल जाएं, ऐसी जगह पर जहां आपकी प्रकृति के करीब हो, जहां आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। कुछ देर ऐसे वातावरण में टहलने से फिजूल के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। तितली को उड़ते देखना, अपने बागीचे में पानी देना, पक्षियों के चहचहाने और पानी की बूंदों को महसूस करना, ये सब चीजें दिखती तो मामूली सी हैं, पर आपके बेचैन मन को शांत करने के लिए इनके अंदर भरपूर क्षमता होती है। आप एक बार प्रकृति के करीब आकर देखिए, मन शांत होने लगेगा। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितनी भी चीजों का आविष्कार हुआ, उसकी रचना पहले इंसान के मस्तिष्क में हुई, उसके बाद भौतिक रूप से। मकान बनाने की शुरुआत करने के लिए जब नींव में पहली ईंट रखी जाती है, उससे पहले हम मकान की पूरी योजना विस्तार से बनाते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए। अगर हमारे पास कोई योजना नहीं होगी तो सोचिए मकान का बनाना हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा। इसीलिए हर कार्य को करने से पहले उसकी योजना जरूर बनाइए। क्या आप खुद पर नजर रखते हैं, बाज की नजर, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? एक छोटी सी ही बात ले लीजिए, जब आप भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि भूख खत्म हो चुकी है, मगर भोजन स्वादिष्ट है तो आप स्वाद के चलते भोजन किए जा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने छोटे से कर्म के प्रति भले ही सचेत नहीं हैं, जिसे हम रोज करते हैं। जिस दिन हम अपने कर्म और विचार पर बात जैसा नजर रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक खूबसूरत जीवन की ओर कदम बढ़ा लेंगे। बस जरूरत है सचेत होने की, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। फिर हम ना तो अनचाहे कर्म करेंगे, ना ही अनचाहे विचार हमारे मन में आएंगे, और फिर हम अनचाही परेशानियों से अपने आप दूर रहने लग जाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जानते हैं क्या है? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही वो अज्ञात शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इतिहास का हर महान व्यक्तित्व यही कहता है कि सिर्फ 8 शब्द ही हमारी किस्मत बना सकते हैं, और वो 8 शब्द हैं, हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे, अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे, अगर हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरे रहेंगे, और अगर हमारे विचार बीमार होंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम असफल हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति हर चीज की बुरी है, अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, ना ही अधिक चुप रहना। बारिश अधिक हो जाए तो भी भली नहीं होती, ना ही अधिक धूप अच्छी होती है। जीवन में अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे। याद रखें कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। जो दोगे वही मिलेगा, अच्छा दीजिए अच्छा ही मिलेगा। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जो हमें सिखाते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, पर यदि वो अहंकारी है और गलत फहमी का शिकार है तो वो महत्वपूर्ण चीजों से भी दूर रहता है, और वो सच से भी दूर रहता है, क्योंकि गलत फहमियां सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार
उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है को वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। और चाहिए, यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता। जबकि संतुष्टि, तृप्ति एक ऐसा भाव है, ये जिसके पास है उससे ज्यादा अमीर कोई और नहीं होता। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना, ये तो एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है। लेकिन जरूरतों के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना, ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, ये वाणी की पहली विशेषता है। सत्य बोलना, ये वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना, ये वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना, ये वाणी की चौथी विशेषता है। हमें उतनी पीड़ा तब महसूस नहीं होती जब हम जीवन में दुखों, तकलीफों और समस्याओं से वास्तविक रूप से गुजर रहे होते हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा गुना पीड़ा हमें तब महसूस होती है जब हम दुखों, तकलीफों और समस्याओं को कल्पनाओं में सोच रहे होते हैं। पुरानी बातों को पकड़ कर रखने से रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। हम जब भी पुरानी बातों को सुलझाना चाहते हैं तो और पुरानी बातें इतनी निकल आती हैं कि गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती हैं। जब गांठें खोल न सको तो उन्हें तोड़ डालो। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करो। नहीं और हाँ, ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देरी से बोलने पर। जीवन में हम परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। किसी का भी दिल दुखाने की बात न करें, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। रिश्तों में प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।